हेलो बच्चों, आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। होता क्या है, जैसे ही हम कोई अपराध या ऑफेंस के बारे में सुनते हैं, वैसे ही सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होता है पनिशमेंट, कि उससे रिलेटेड पनिशमेंट क्या होगा। तो पनिशमेंट किस तरह दिया जाता है? अगर हम आईपीसी में सेक्शन 53 में डिफरेंट ऑफेंसेस के पनिशमेंट्स अगर देखते हैं कि कितनी कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट होता है, वो हमारे पास आई कैसे, उन्हें तैयार करने वाला कौन था, तो उन पनिशमेंट्स का या जितने भी आपके पास एक्ट्स हैं उनमें अगर पनिशमेंट आप देखते हैं तो उनका बेसिस है 5 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। वो 5 थ्योरीज हैं प्रिवेंटिव, रेट्रिब्यूटिव, डेटरेंट थ्योरी, रिफॉर्मेटिव और कॉम्पनसेटरी। उनमें से हम इनको आज डिवाइड करके हर थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का मतलब होता है एन आई फॉर एन आई, यानी जैसा कि उस अपराधी ने आपके साथ किया, आप वैसा ही व्यवहार उसके साथ एग्जैक्ट सेम करेंगे। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि स्टेट के प्रति कभी भी ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सनल वेंजेंस के लिए वो जो विक्टिम है वो खुद ही अपना वेंडेटा लेने के लिए ऑफेंडर से निकल पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने ये भी सुना है, एन आई फॉर एन आई मेक्स अ नेशन ब्लाइंड, hence we do not follow retributive theory. Next theory of punishment है preventive theory of punishment. Preventive theory of punishment follow करती है एक कॉन्सेप्ट को जहाँ पे हम ऑफेंडर को डिसेबल करते हैं। अब ये डिसेबलमेंट या तो कैपिटल पनिशमेंट से हो सकता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट का पीछे कारण ये है कि अगर हम ऑफेंडर को ही सोसाइटी में नहीं आने देंगे बाहर, तो वो आगे ऑफेंस करेगा कैसे? तो ये हमने उसे प्रिवेंट किया है आगे ऑफेंसेस करने के लिए। जर्मी बेंथम भी हमारी इस थ्योरी को बैकअप करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसे लॉज अगर आ जाते हैं या ऐसी थ्योरी को अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमारे अपराध होने की संभावना घट जाती है और हमारे जितने भी पीनल लॉज हैं उन्हें और ज़्यादा मानव के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जा सकता है। और इसी को फॉलो करते हुए हमारा जो प्रिवेंटिव थ्योरी है वो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें इसे फॉलो किया जाता है। डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी, जैसा कि ये नाम अपने आप में सजेस्ट करता है, इससे एक फियर क्रिएट किया जाता है ऑफेंडर के दिमाग में कि अगर मैंने ऑफेंस किया तो मेरे सामने एक इतना कठोर पनिशमेंट पहले से तैयार है। डेटरेंट थ्योरी का फ़ायदा ये रहता है कि ऑफेंडर जो होता है वो ऑफेंस करने से पहले ही उसके दिमाग में ये फियर आ जाए कि मैं ऑफेंस नहीं करूँगा। डेटरेंट थ्योरी में अगर छोटे से छोटा भी अपराध अगर करा जाए लेकिन उसकी पनिशमेंट रखी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो हमें उस अपराधी को ये डर बिठाना है कि वो अपराध ना करे, और दूसरा ये कि अगर फिर भी अपराध हो जाए तो हम बाकी लोगों के दिमाग में ये एक भय की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उसका एग्जाम्पल सेट करके कि अगर इतना हीनियस पनिशमेंट उसे मिला तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए डेटरेंट थ्योरी को ये कहा जाता है दैट इट इज़ अ वेरी फियरसम, इट कॉजेज फियर इन माइंड्स ऑफ द ऑफेंडर। नेक्स्ट हमारा थ्योरी है कॉम्पनसेटरी। कॉम्पनसेटरी, जैसा कि इसमें भी नाम से ही हमें आधी चीज़ पता चल जाती है कि किसी को कॉम्पनसेशन मिल रहा है, और किसी को मतलब क्या, जो विक्टिम है उसे ही कॉम्पनसेशन मिल रहा होगा। कॉम्पनसेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ये इस थ्योरी को बैकअप करता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे स्टेट सबसे पहले जिम्मेदार होती है हमारे सिटीजन्स को या हमारे नागरिकों के वहाँ पे सुरक्षा के लिए, और अगर वो सुरक्षा हमारा स्टेट नहीं दे पाया तो स्टेट कॉम्पनसेट करेगा सिटीजन को। और दूसरा, इसी के साथ में जो कॉम्पनसेटरी हम देख रहे हैं वहाँ पे कई बार हमने ये देखा है जो ऑफेंडर है उससे भी कॉम्पनसेशन दिलवाया गया है। हम अगर हमारा सीआरपीसी देखें तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 357A जो कि विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बताता है, ये भी इस थ्योरी के रेस्पेक्ट में ही है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट दैट वी हैव इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी हमें ले जाती है रिफॉर्मेशन की तरफ। और रिफॉर्मेशन एक ऑफेंडर का किस तरह किया जाएगा? एक ऑफेंडर का रिफॉर्मेशन किया जाता है उसको एजुकेशन करा के या फिर जेल में ही उसे कुछ ऐसी स्किल्स सिखा के, ताकि जब वो जेल से छूट के अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के साथ जब मिक्स हो तब उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसके पास एक ऐसी प्रोफेशनल स्किल हो जिससे वो कमा के खा सके, ये सब हमने उस ऑफेंडर का रिफॉर्मेशन किया है। और उस रिफॉर्मेशन के थ्रू हमने उसे एक ऐसा इंसान बनाया है जो सेल्फ सफिशिएंट होगा, कमा खा सकेगा और अपराध नहीं करेगा। तो ये थी हमारी 5 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट
जिसके थ्रू हमने आपकी तरफ ये लाने की कोशिश करी है कि कॉन्सेप्ट हमारा जो पनिशमेंट्स का अगर हम आईपीसी में देखते हैं तो उनके पीछे ऐसा क्या ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट रहा था जिनके थ्रू ये डेवलपमेंट हमने देखा था। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा पनिशमेंट है और ऐसी कौन सी थ्योरी है जो फॉलो की जाती है। थैंक यू।